चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा बोरॉन फैमिली है, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि देखिए जो हमारा बोरॉन फैमिली है, इसमें जो हमारा कॉमन, मैंने क्या बोला, इसमें जो हमारा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हमारा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +3। अब क्या होता है, जब +3 हो गया तो इसके बाद जो मेरा कंपाउंड बनता है, जो मेरा कंपाउंड बनता है वो भी होता है +3 फॉर्म में, +3 फॉर्म में। एंड दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये लोग क्या होते हैं, ये सब के सब होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। बेटा मेडिकल वाले ध्यान से सुन ले, क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवैलेंट या हाइपरवैलेंट। तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज हाइपोवैलेंट। मतलब क्या होता है, ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनका जो ऑक्टेट हो क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देयरफॉर जब ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट है तो कहीं ना कहीं इनके पास वैलेंसी होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर सकते हैं। तो अगर इनके पास वैकेंसी है मीन्स देयरफॉर दे विल एक्ट एज ल्यूइस एसिड, हैंस they act as Lewis acid. What do you mean by Lewis acid? Those compound which have vacant orbitals to accept lone pair is known as Lewis acid. What do you mean by Lewis base? Those compound which have extra lone pair to donate is known as Lewis base. बॉन्डिंग आप लोग नहीं पढ़े इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। फिर से बोल रहे हैं, ऐसे मान लो हम बोलते हैं कि क्या बेटा AlCl3 ये एसिड लीविस है, तो आप चेक करो इसमें। अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब ये बताओ क्या एल्युमिनियम के पास 2 वैकेंसी है कि नहीं, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 वैकेंट है, इसीलिए AlCl3 क्या है, लेविस एसिड। और एल्युमिनियम किस फैमिली का है, बोरॉन का है, इसीलिए बोरॉन का फैमिली कैसा बिहेव करेगा, लेविस एसिड। समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट इज लेविस बेस, जिनके पास लोन पेयर हो किसी दूसरे को डोनेट करने के, उसे क्या बोलेंगे, लेविस बेस।
यार 10 पर फोन। तो समझ में आया आप लोग को कि लीविस एसिड और लीविस बेस क्या होता है, समझ में आया ना आपको। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं BF3 का। अब BF3 में आप क्या देख रहे हो, देखो बेटा BF3 का कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो ये BF3 बना, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है कि एक बॉन्ड बनने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आउटर मोस्ट में केवल 3 बॉन्ड है। यानी अगर हम काउंट करें कि आउटर मोस्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो गया, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी आउटर मोस्ट में केवल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हम क्या शो कर सकते हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और आपका लीविस थ्योरी ने क्या बोला था कि अगर कंपाउंड बनता है तो उसका ऑक्टेट पूरा होता है, लेकिन BF3 तो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और इसके आउटर मोस्ट में केवल इलेक्ट्रॉन भी 6 है, इसीलिए लीविस थ्योरी फेल हो गया था, पहला। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि बेटा ये जो बोरॉन है इसका हाइब्रिड क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, किसी का अगर हाइब्रिड निकालना पड़े तो आपको क्या काउंट, आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करना था। बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हम लोन पेयर की जगह लिख दिए 0। सिग्मा बॉन्ड इसके पास 3 है, यानी हम क्या लिखेंगे, इसका हाइब्रिड क्या होगा, sp2। यानी इस BF3 में बोरॉन का हाइब्रिड आपका sp2 है। आया समझ में। अब देखिए, अब हमने बोला कि ये आपका लीविस एसिड है, मतलब कहीं ना कहीं इसके पास वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तभी तो हम बोलेंगे BF3 क्या है, लीविस एसिड है। चलो अगर हम बात करते हैं कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, मतलब 1s2 2s2 2p1, तो अब क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बना। जब इसको हमने एक्साइट किया तो ये कुछ ऐसे बनेगा, एक ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। अब हमने क्या किया, मेरे पास BF3 है, 3 F लगाऊंगा, एक F हम यहाँ लगा दिए, एक F हम यहाँ लगा दिए, एक F हम यहाँ, इस चीज़ के पास क्या है, एक वैकेंसी है, इसीलिए BF3 को हम क्या बोलते हैं, लीविस एसिड। अब क्या करेगा ये जो आपका BF3 है, ये एक फ्लोराइड आयन से कंबाइन करेगा, तो ये वाला बना लेगा BF4 माइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो फ्लोरीन माइनस से फ्लोरीन कहाँ जाएगा, ये जाएगा बोरॉन, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंसी है। तो जब फ्लोरीन जाएगा बोरॉन के आउटर मोस्ट में, तो क्या होगा, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, नॉर्मल तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 ही है ना जी, यहाँ तो इसको एक्स्ट्रा मिला, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, माइनस, इसीलिए यहाँ पर आ गया BF4 माइनस। हाँ, अगर ये यही करता लॉस तो साइन क्या आता, प्लस, तो ये हो गया BF4 माइनस। अब अगर मान लो इसका हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, BF F माइनस। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा अब ये बताओ कि इस बोरॉन का हाइब्रिड क्या होगा, तो क्या निकालोगे फॉर्मूला, जो इसका मेरा हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है, ये पूरा का पूरा हो गया अब 4, मतलब ये क्या हो गया, sp3। यानी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बोरॉन का हाइब्रिड क्या हो गया, sp3। अब हम बात करते हैं, अगर IIT और मेडिकल में क्वेश्चन ये आता है, देखिए क्या क्वेश्चन आता है कि जब when BF3 is converting to BF4 minus, what is the change in hybrid। तो अभी आपको बताया BF3 का हाइब्रिड क्या है, sp2,
BF4 माइनस का हाइब्रिड क्या है? sp3। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? जब BF3 BF4 माइनस बनता है तो हाइब्रिड चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, पहला। दूसरा, वो पूछेगा कि जब आपका BF3 BF4 माइनस में कन्वर्ट कर रहा है तो व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो sp2 में जो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कितना है? 33.3%। और यही sp3 में जो आपका परसेंट एस कैरेक्टर है वो कितना आपका है? 25%। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जब आपका BF3 से BF4 माइनस जाएगा तो ये आपका हाइब्रिड कन्वर्ट हो जाएगा sp2 से sp3 और एस कैरेक्टर विल ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम 33.3 टू 25%। नेक्स्ट पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द चेंज इन शेप। sp2 है तो शेप क्या हो जाएगा इसका? ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होगा ये? ट्रायगोनल प्लेनर। या और जो sp3 तब क्या शेप हो गया इसका? टेट्राहेड्रल। क्या शेप होगा? टेट्राहेड्रल। अगला पूछेगा व्हाट इज द चेंज इन बॉन्ड एंगल। sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 27 मिनट। तो इतना बेटा आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। नेक्स्ट मानिए, अगर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं आपसे, अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ऐसे मान लीजिए सबसे पहला अगर हमने बात करते हैं कि NH3 प्लस BF3 जब ये रिएक्ट किया तो क्या बनेगा ये। अब देखिए रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, पहले ध्यान समझो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और अभी सिखाए थे बोरॉन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर इसमें जाएगा तो इनका शेप क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH3 डेटिव बॉन्ड BF3। अब फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज अ चेंज इन हाइब्रिड, व्हाट इज सो। अब देखिए अगर हम एक एक क्वेश्चन की बात करें तो ये मेरा NH3 इस तरह है विद साथ में एक लोन पेयर, प्लस ये हमारा BF3 है। जब ये कंपाउंड बनाया तो क्या बन गया? ये हो गया NH3 के साथ ये बना लिया हमारा BF3। H H H F F F। हम बोल रहे हैं इसमें क्या क्या चेंजेस होगा। अगर हम बात करें इस नाइट्रोजन का तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। तो इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिड होगा वो हो जाएगा sp3। अगर हम बोरॉन की बात करें तो केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, नो लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिड हो जाएगा sp2। अगर हम इस N की बात करें तो इसका 4 सिग्मा बॉन्ड है, नो लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा? sp3। अगर हम इस बोरॉन की बात करें तो इसका 4 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा? sp3। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि इन दिस रिएक्शन विच ऑफ द एलिमेंट इज चेंजिंग देयर हाइब्रिड एंड विच ऑफ द एलिमेंट हैज फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन का रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों में हाइब्रिड सेम है, लेकिन बोरॉन का रिएक्टेंट में sp2 है एंड इन प्रोडक्ट में क्या? sp3। इट इज चेंजिंग। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर वो इसमें अगर वो बॉन्ड एंगल की बात करें तो आप क्या देख रहे हो? अगर वो बॉन्ड एंगल की बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि लोन पेयर के चलते हमारा शेप हो जाता है डिस्टॉर्टेड। यानी अगर हम एमोनिया का बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 8 मिनट।
अगर हम BF3 की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनकी बॉन्ड एंगल हो जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका बॉन्ड एंगल में भी कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं। तो इस तरह के बेटा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके बॉन्डिंग के साथ साथ पी ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट की जजमेंट होती है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, कभी कभी आपसे ये भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या हाइपोवैलेंट, पूछ सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं बेटा कि हमने एक एग्जांपल लिया AlH3, दूसरा हमने ले लिया AlCH3 का होल 3, और दूसरा हमने ले लिया AlCl3। हम बात कर रहे हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है या नहीं। हम तो देखते बोल देंगे, आप लोग इसका जिनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया वो एक बार डायग्राम बना के जरूर देखें। एल्युमिनियम AlH3, क्या बोलो, ये एल्युमिनियम हो गया, एक यहाँ H लो, एक यहाँ H लो, एक यहाँ H लो। अब क्या देख रहे हो यहाँ पर कितना H आ गया, 3 H आ गया। मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ AlH3 इसमें आप क्या देख रहे हो कि 3 बॉन्ड बना, मतलब इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में। तो हम क्या बोलेंगे कि AlH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अगर हम बात करें एल्युमिनियम ट्राइमिथाइल CH3 तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी एल्युमिनियम ने जब AlCH3 का होल 3 बनाया उसके बाद भी इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अगर हम तीसरी की बात करेंगे तो ये क्या आ गया, एल्युमिनियम, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। तो हम क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड बनने के बाद भी एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यानी जो हमारा AlCl3 है वो भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसका जो इंफॉर्मेशंस है। हम जा रहे हैं बात करने ऑर्थोबोरिक एसिड। हम जा रहे हैं फोकस करने किस पर, ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। इसमें क्या क्या पॉइंट आता है पहले आपको ये समझना है। ऑर्थोबोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H3BO3। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको BOH का होल 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें पहले क्वेश्चन आता है कि ये मोनोबेसिक है कि डाई बेसिक है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, आर्हेनियस है कि नहीं है। ये सब का सब हम इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ एसिड इज दिस। अगर जिन्होंने इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा उनको साफ ये दूर से दिख रहा है कि बोरिक एसिड H3BO3 में H कितना है, 3। वो चुपचाप बोल देंगे ये ट्राई बेसिक एसिड है। क्या बोल देंगे, ये ट्राई बेसिक एसिड है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि H 3 है, तो क्या बोल देंगे, ट्राई बेसिक एसिड, और ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब क्यों रॉन्ग होगा, चलिए पहले हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एसिड का, जब मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें एक टर्म आया था आपका नॉर्मेलिटी, उसमें आपको हमने एन फैक्टर निकालने को सिखाया था, हाँ कि ना। उसमें हम बताए थे कि एसिड मोनोबेसिक है कि डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक है। ये हम कैसे पता करते हैं, ये हम तब पता करेंगे जब हम किसी भी एसिड को जब वाटर में डालेंगे उसके बाद जितना H+ रिलीज हो। मान लो कोई एसिड है उसको हमने पानी में मिक्स कर दिया, अगर एक H+ निकला तो मोनोबेसिक,
अगर 2H+ निकला तो डाई बेसिक, 3 निकला तो ट्राई बेसिक। तो हम इसको देखकर नहीं बोल सकते। तो पहले क्या करेंगे, हम ऑर्थोबोरिक का रिएक्शन पानी से करेंगे। हम बात करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब BOH का होल 3। इसका जब हमने रिएक्शन किया पानी से H2O में, ये क्या होगा। अब आपको बेटा ये पता है, अभी हम बताए थे कि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और वाटर कैसे ब्रेक करता है, दिस ब्रेक एज H+ एंड OH-। अब बोरॉन के पास वैकेंसी OH- है, ये जाके इसमें फिट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BOH का होल 4- और साथ में इसके पास एक बचेगा H+। अब ये बताइए, जब हमने ऑर्थोबोरिक एसिड को पानी में डाला तो हमें कितना H+ मिला, एक H+ मिला। इसीलिए ये ट्राई बेसिक नहीं होगा, इसीलिए ये आपका ट्राई बेसिक नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ऑर्थो जो बोरिक एसिड है H3BO3 और BOH का होल 3, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। और ये भी वीक है। वीक क्यों वीक है, क्योंकि ये ये कोवेलेंट कैरेक्टर वाला है। समझ में आ गया कि इसको हम ट्राई बेसिक ना बोल के क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक। क्यों, क्योंकि ऑर्थोबोरिक को जब हम पानी में डाले तो हमें केवल एक H+ निकला। सेम बेस के लिए होता है, बेस को आप डाल दो पानी में, जितना OH- निकलेगा, अगर एक निकला OH- तो मोनो एसिडिक बेस, 2 निकला तो डाई एसिडिक, 3 निकला तो ट्राई। सेम फॉर एसिड, एसिड को डालो पानी में, जितना निकला H+, एक निकला तो क्या होगा, मोनो बेसिक, 2 निकला तो डाई बेसिक, 3 निकला तो ट्राई बेसिक। ऐसे हम निकालते हैं। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि बेटा ये बताओ कि आपका जो ऑर्थोबोरिक एसिड ये किस तरह का एसिड है। तो आप देख रहे हो कि ऑर्थोबोरिक में हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए लेविस एसिड। क्या है ये, लेविस एसिड है। अब मान लीजिए आपसे हम क्वेश्चन पूछें, क्या ऑर्थोबोरिक एसिड अर्हेनियस एसिड है। तो पहले आपको तो ये पता होगा कि अर्हेनियस एसिड होता क्या है। तो अब देखिए, अर्हेनियस एसिड वो एसिड है जिनके पास लोन पेयर लेने का टेंडेंसी बहुत ही आसान से होता है। अर्हेनियस एसिड्स आर दोज एसिड विच हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। लेकिन जो हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड है ये इतना आसान से लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता। इसके लिए पहले इसको पानी में डालना पड़ता है, तब लेता है। तो मतलब इसके लिए उतना आसानी नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड इज नॉट अर्हेनियस एसिड। ये क्या है बेटा, ये आपका अर्हेनियस एसिड नहीं है। आया समझ में। चलिए अगर हम अगला बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर इसका हम एयर से करते हैं रिएक्ट तो क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ तो है नहीं है। हम बात करते हैं इसका रिएक्टिविटी विथ एयर। रिएक्टिविटी विथ एयर। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। यानी हम एयर में O2 का भी बात करेंगे और साथ में N2 का भी बात करेंगे, क्योंकि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। अब देखो, अगर मान लो हमने ग्रुप 13 का कोई भी एक मेटल ले लिया, इसको हमने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। ग्रुप 13 का हमने कोई भी क्या ले लिया, मेटल, इसका हमने रिएक्ट किया N2 के साथ।
तो हम क्या देख रहे हैं, हमें पता है कि जो भी हमारा ग्रुप 3 का मेटल है वो क्या बनाएगा, M+3, और O क्या बनाता है, O-2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, M2O3। यही हमारा ऑक्साइड बनेगा इन केस ऑफ ग्रुप 13। अगर हम इसमें बात करें तो M क्या होगा, +3, N क्या होता है, -3। जब इनकी हम क्रॉस करें तो ये क्या हो जाएगा, Mn। क्या हो जाएगा ये, Mn। जैसे मान लो अगर हमने M को मान लिया बोरॉन, तो ये क्या बन जाएगा, बोरॉन नाइट्राइड Bn। अगर M को माने हम एल्युमिनियम तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रिएक्टिविटी विथ एयर। अब देखिए अगर हम पूरा एलिमेंट का ऑक्साइड लिखते हैं पहला वाला कंपाउंड से, तो मेरा क्या बना था, M2O3। देखिए हमारा क्या बना है, M2O3। अब हम सब लेंगे, बैगन, आलू, गाजर, इनको थैला। तो अगर हम बोरॉन लिए तो क्या हुआ, B2O3। अगर हम लिए एल्युमिनियम तो क्या हुआ, Al2O3। अगर हम लिए गैलियम तो क्या होगा, Ga2O3। अगर हम इंडियम लिए तो क्या होगा, In2O3। अगर हम थैलियम लिए तो क्या हुआ, Tl2O3। अब हम सबका नेचर बताएं, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटरिक है। तो बोरॉन क्या हो गया, नॉन मेटल है ना, तो डेफिनेटली इसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक। एल्युमिनियम और गैलियम आपको बार बार सिखा रहे हैं, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। एल्युमिनियम से अली, गाया से गैलियम, दिस बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या है ये हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये दोनों क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि इनमें मेटालिक कैरेक्टर है। क्या हो गया ये, बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज इंडियम एंड थैलियम दे हैव द मेटालिक कैरेक्टर। B2O3 को एसिडिक क्यों बोले, बिकॉज दे हैव द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। Al2 और गैलियम को क्यों बोले एम्फोटेरिक, बिकॉज दे हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। और कैसे याद रखेंगे हम, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये सब अब देखो इसमें होता क्या है, ऐसे होता है, जना बे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये सारे के सारे एलिमेंट से बना ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक। जनाबे, जना जिंक, जनाबे बेरिलियम, अली एल्युमिनियम, बे बोरॉन, बेकार क्रोमियम, गाया गैलियम, पंजाबी लीड, सॉन्ग टिन। ये सारे के सारे एम्फोटेरिक हैं और इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आया समझ में। चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि अगर इनका रिएक्शन हैलोजन से हो तो क्या होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। अब देखो जब ये हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका ट्राई हैलाइड। ये क्या बनाएगा आपका, ये आपका बनाता है ट्राई हैलाइड्स। कैसे देखो, अगर हमने कोई भी ले लिया मेटल
और साथ में हम इसको रिएक्ट कर देते हैं हैलोजन X2 से। मुझे पता है कि ग्रुप 13 वाला मेटल M+3 बनाएगा और हैलाइड बनाता है X-। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना दिया, MX3। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल ट्राई हैलाइड। और ये जो X है, ये जो X है, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। आया समझ में? जो लास्ट रिएक्शन है हमारा, वो रिएक्शन है एसिड एंड एल्कलीज के साथ। जो लास्ट हमारा रिएक्शन है इसका, वो है रिएक्शन विथ एसिड एंड एल्कली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन विथ एसिड एंड एल्कलीज। अब देखो क्या है कि बोरॉन जो होता है, बोरॉन डज नॉट react with, boron does not react with acid and alkali. Boron does not react with acid and alkalis even at moderate temperature. Even at moderate temperature. बोरॉन रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एल्युमिनियम रिएक्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ एसिड एंड एल्कली। क्यों भाई? बोरॉन नहीं करता है, एल्युमिनियम क्यों करता है? क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है, मतलब इसमें एसिड भी है एंड बेस भी है। लेकिन बोरॉन में केवल एसिडिक था, तो एसिड प्लस एसिड रिएक्शन बोरॉन रिएक्ट नहीं किया। लेकिन एल्युमिनियम में बेस है, जब आप एल्युमिनियम को डालोगे एसिड में तो एल्युमिनियम अपने को बेस जैसा ट्रीट करके काम करेगा, और जब आप एल्युमिनियम को डालोगे बेस में तो वो अपने आप को एसिड जैसा ट्रीट करके काम करेगा। आया समझ में? तो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ एसिड एंड एल्कली ड्यू टू इट्स एम्फोटेरिक नेचर। ड्यू टू इट्स एम्फोटेरिक नेचर। इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कि अगर एल्युमिनियम का अगर रिएक्शन आप करते हो एसिड से तो क्या बनेगा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड और साथ में H2 गैस इवॉल्व होगा। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंस करना ये आपका धर्म है। और यही अगर हम एल्युमिनियम को रिएक्ट करते हैं किसी बेस से इन एक्वस मीडियम, मतलब पानी के साथ, तो ये आपका बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। साथ में क्या बना, H2 गैस इवॉल्व हो गया। बैलेंस करना आपका सिद्ध अधिकार है, बैलेंस करना नहीं भूलना है। तो आप क्या देख रहे हो कि यही एक एल्युमिनियम है जो एसिड से भी किया रिएक्ट एज वेल एज बेस से भी किया रिएक्ट। इसीलिए एल्युमिनियम को हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई एल्युमिनियम इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। क्यों? आप देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे पास दो इक्वेशन है ए एंड बी, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप ये देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ एसिड है तो एल्युमिनियम विल वर्क हियर एज बेस। यहाँ देख रहे हो बेस है तो एल्युमिनियम विल वर्क हियर एज एसिड। वो अपना कंडीशन को देख के अपना प्रॉपर्टी को चेंज कर लेगा, क्योंकि उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, एसिड भी है एंड बेस भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन, कि बोरॉन किस फॉर्म में होता है, कितने कंपाउंड्स बनाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं।